प्रशांत किशोर के साथ बात हो रही है उदय सिंह की। प्रशांत किशोर की बात होती है तो फंडिंग की बात होती है। प्रशांत किशोर की बात होती है तो कितने कमाए, 200 करोड़ से ज़्यादा कमाए, इसकी बात होती है। ये भी बात होती है कि 2 घंटे में 11 करोड़ कौन देगा। ये भी बात होती है कि उनके पास जो वैनिटी वैन है वो किसकी है। मैं पुष्यमित्र जी का रुख करूंगा। कैसे हैं पुष्यमित्र भाई? जी नमस्ते, ठीक हूं मैं। क्या चल रहा है प्रशांत किशोर का? उदय सिंह कौन है? क्या उसको लेकर चुप्पी साधने के इल्जाम क्यों लग रहे हैं? सम्राट चौधरी पर बोलने वाले, शिल्पी गौतम हत्याकांड पर बोलने वाले और तमाम गड़े मुर्दों को उखाड़ने वाले प्रशांत किशोर पर यह इल्जाम लगता है कि वो उदय सिंह पे चुप हो जाते हैं। क्या कहानी है? देखिए, उदय सिंह जन स्वराज पार्टी में इतने इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि वो जन स्वराज पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी उदय सिंह ने ही करवाया जी। और उनके सीए हैं शरद चंद्र मिश्रा। उनके नाम से ही जन स्वराज पार्टी तब रजिस्टर्ड हुई थी जब प्रशांत किशोर ने घोषणा भी नहीं की थी कि वो पार्टी बनाएंगे। पार्टी की घोषणा से 1 साल पहले ये पार्टी उदय सिंह ने रजिस्टर्ड करवा दी थी। तो उदय सिंह वही व्यक्ति हैं। मैं पूर्णिया का रहने वाला हूं और उदय सिंह भी पूर्णिया के रहने वाले हैं। वहीं के पूर्व सांसद भी थे वो। हाँ, पूर्व सांसद भी रहे हैं। और मैं जब भी इस बीच में जब पदयात्रा प्रशांत किशोर की चल रही थी, जब भी पूर्णिया जाता था तो पूर्णिया के लोग कहते थे कि अरे जनसुराज तो उदय जी की पार्टी। वो लोग कहते थे, क्यों कहते थे मेरी समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे समझ में आया। एक जनसुराज में एक जो भी प्रोफेशनल काम करते हैं उनको जो सैलरी जाती है, कहा जाता है कि एक फाउंडेशन है जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन, उससे उनकी सैलरी जाती है। प्रोफेशनल काफी हैं। हम सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर का पूरा काम प्रोफेशनल के सहारे ही चलता रहा है। पहले आईपैक के लोग थे, जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी तो आईपैक की पूरी टीम पटना में बैठकर उनको सपोर्ट करती थी। 100 से ज्यादा लोग थे और बहुत हाईली पेड लोग होते हैं। जब आईपैक ने नाता तोड़ लिया प्रशांत किशोर से, तो फिर एक नई संस्था बनी जिसका नाम रखा गया जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन। और उस फाउंडेशन के भी जो लोग हैं, उस डायरेक्टर वगैरह, उसमें भी उदय सिंह का नाम है। तो कहा जाता है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदय सिंह के बारे में अगर जानना हो तो सबसे पहले जानना चाहिए, जो बिहार जब आजाद हुआ तो बिहार के जो सबसे बड़े मालिक लोग थे, जिनके नाम पर जमींदारी खत्म होने के बाद भी 10,000 से ज्यादा एकड़ जमीन थी, तो उदय सिंह के नाना थे। उनका नाम था मोल बाबू। अच्छा। वो हाँ, पूर्णिया जिले के ही थे। उनकी बेटी हुई माधुरी सिंह, जो पूर्णिया से सांसद चुनी जाती रही और इंदिरा गांधी की काफी करीबी रही थी। और उनके बेटे हुए 2, एक एनके सिंह जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे केंद्र सरकार में, और उदय सिंह ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की ज्यादा, और उन्होंने कारोबार की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। और इनके जो पिता हैं त्रिभुवन प्रसाद सिंह, वो भी केंद्र सरकार में बड़े पद पर रहे हैं, बहुत बड़े सेक्रेटरी रहे हैं। तो एक ब्यूरोक्रेट का परिवार रहा है। जब ये अध्यक्ष के रूप में इनके नाम की घोषणा हो रही थी, तब भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट्स का परिवार जो है, उस परिवार से उदय सिंह आते हैं। हालांकि उनकी डिग्री के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। उदय सिंह ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हालांकि मैंने प्रशांत किशोर को कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। और सबसे पहले जो चर्चा में उनका नाम आया था जनसुराज से जोड़ के, वो जब बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आंदोलन कर रहे थे, तो एक वैनिटी वैन खड़ी रहती थी जहाँ वो फ्रेश होने जाते थे। तो उस वैनिटी वैन को जब मीडिया में दिखाया जाने लगा, तब पता चला कि ये वैनिटी वैन उदय सिंह की है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जब प्रशांत किशोर पटना में आए थे पदयात्रा करने के लिए और जनसुराज अभियान शुरू करने के लिए, तब से वो शेखपुरा हाउस में ठहरते रहे हैं। वो शेखपुरा हाउस उदय सिंह का है, उनके परिवार का है, त्रिभुवन प्रसाद सिंह का है, जो उनके पिता थे। तो बहुत शुरुआत से उनका नाता जुड़ा है। जनसुराज अभियान के सबसे प्रमुख लोगों में से एक है उदय सिंह। और आप ये देखिए कि उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने अपने ही बनाए नियमों को तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि हमारा जो पहला अध्यक्ष होगा वो दलित समुदाय का पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। उदय सिंह की इतनी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी उम्र बड़ी गड़बड़ चलती है कागजों में। उम्र बड़ी ऊपर नीचे जाती है, 5 साल में 15 साल या 13 साल, ऐसा कुछ आंकड़ा है, इतनी बढ़ जा रही है। और लोग पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर इतना बोल रहे हैं, उदय सिंह की उम्र पे बड़ा चुप्पी साध लेते हैं। क्या कहानी है ये? दरअसल ये सवाल तब उठा जब प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के उम्र पर सवाल उठाया, तो काउंटर में ये सवाल भी आया
और भाजपा के प्रवक्ताओं ने सवाल उठाया कि उदय सिंह के उम्र की भी गड़बड़ियां हैं, किसी चुनाव में कम है, किसी चुनाव में ज्यादा हो गई है। उदय सिंह से पूछा गया तो उदय सिंह ने कहा कि बेसिकली जो वोटर आईडी था उसमें मेरा उम्र जब जब जो जो रहा तब तब मैंने उसको डाला है, क्योंकि नहीं डालता मैं तो हमारा ये नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता। और वोटर आईडी वाले जो चुनाव आयोग के लोग हैं, आप जानते ही हैं कि वो गलत चीजें डाल देते हैं, इसी कारण मुझे दिक्कत हुई है। ये वो कहते हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन ये है कि कमजोर उनका उदय सिंह की वजह से जो प्रशांत किशोर अपना कैंपेन चला रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और कानून तोड़ने के खिलाफ, तो काउंटर में उदय सिंह पर सवाल आता है। लेकिन चूंकि उदय सिंह इतने करीब हैं और इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक उनके जरिए हुआ है, तो उनको तो वो आप डिफेंड ही कर सकते हैं या कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन उदय सिंह उनके टीम के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पार्टी उदय सिंह की ही है। और ये भी कहते हैं कि 2 घंटे की सलाह पे 11 करोड़ कौन देता है? कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ही देते हैं। अरे ये बहुत रोचक है। बताइए बताइए प्लीज। दरअसल आप लोग अगर पटना आए होंगे, हाँ, तो जो मरीन ड्राइव जिसको कहते हैं, गंगा के किनारे जी सड़क बनी है, जिसको बहुत प्राउड के साथ हम लोग मरीन ड्राइव ही कहते हैं, गंगा पथ है। उस गंगा पथ का निर्माण नवयुगा कंस्ट्रक्शन नामक एक कंपनी ने कराया है। इसी कंपनी को प्रशांत किशोर जी ने कुछ सलाह दी, उन्होंने कहा, और 2 घंटे की सलाह के लिए 11 करोड़ रुपए मिले। और यही कंपनी अब बख्तियारपुर से ताजपुर तक गंगा नदी पर पुल बनवा रही है। कंस्ट्रक्शन में बड़ी कंपनी है, और अब कैसे 11 करोड़ उनको 2 घंटे के लिए, किस चीज के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए दिए, ये उन्होंने बताया नहीं है। दरअसल प्रशांत किशोर पर और जनसुराज पर फंडिंग को लेकर शुरुआत से ही बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, और लोग पूछते रहे हैं, क्योंकि जो उनका खर्च दिखता है, जर्मन हैंगर है और सैकड़ों गाड़ियां हैं, एसयूवी है जो पेंट करके पूरे बिहार में चलती है। एक प्रोफेशनल्स की टीम है जिसमें 100 से अधिक प्रोफेशनल है और अच्छी खासी सैलरी वाले MBA पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी सैलरी है, खाना पीना है, और जो ब्लॉक लेवल पर भी लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। तो मोटा मोटी माना जाता है कि एक दिन का खर्चा उनका 50 से 60 लाख के आसपास बनता है, जो लोग उनके अंदर के लोग ने बताया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पक्की बात है, लेकिन ऐसा बताया जाता है। तो कुल मिला के ये खर्चा 3 साल में 300 से 400 करोड़ तो बनता ही है। उन्होंने सिर्फ 98 करोड़ का हिसाब दिया कि मैंने 98 करोड़ डोनेट किए हैं। इसके अलावा भी फंड जरूर आए हैं अलग अलग जगह से। दरअसल पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जो उनके बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं किशोर कुमार मुन्ना, उनसे मैंने बातचीत की थी। उनसे मैंने पूछा था कि आप लोग क्यों नहीं अपना हिसाब जाहिर कर देते हैं, सब कुछ साफ साफ कर देते हैं। उसके बाद जब उन्होंने हिसाब बताया भी प्रशांत किशोर ने, तो आधा अधूरा हिसाब है, बहुत पक्का हिसाब नहीं है, और उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। पैसा तो उनके पास आ रहा है अलग अलग तरीके से। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग का हिसाब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनसुराज का खराब है, सभी पार्टियों का खराब है। जैसे जदयू ने पिछले दिनों में बताया कि कोई उनके दफ्तर में करोड़ों का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड फेंक के चला गया, कौन गया पता नहीं। तो इस तरह की बिहार में घटनाएं होती है। चुनावी फंडिंग का हिसाब तो सब जगह गड़बड़ है, वो भी बहुत साफ नहीं कर रहे हैं।